हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब तक 3 पार्ट हो चुके हैं। आगे हम लोग 4th पार्ट आज डिस्कस करेंगे और आगे कई सारे पार्ट को डिस्कस करेंगे। द पर्पस अगेन वही है कि हम डिफरेंट अप्रोच को फिगर आउट कर सके एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो हमने पहले के कंसेप्ट में पढ़ रखा है उन्हीं का डिफरेंट वे ऑफ एप्लीकेशन हमें देखने को मिलता है। तो कुछ नया नहीं होता है, उसको बस अप्रोच करने का तरीका हमें समझना है। नाउ क्वेश्चन जैसे पहला है, फाइंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द इक्वेशन। ना इमेजिनरी पार्ट का मतलब कोई भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, दैट इज a प्लस आई बी, तो मुझे इसका b पार्ट बस बताना है, वो भी इस स्ट्रक्चर में। सबसे पहले हमें ये फील हो रहा है, अगर आप इसको देखो सिंपली, हम इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में अगर चेंज करें तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 2 रूट 54, 9 इंटू 6, और रूट माइनस में है तो एक मैं आई ऐड कर दे रहा हूँ, आई, और ये हो गया आपका 1/2। सिमिलरली ये भी हो गया आपका 3 माइनस 2, 9 इंटू 6, आई 1/2। ठीक है, ओके। 3 इंटू 3, तो ये 3 कॉमन हो गया, 6 हो जाएगा, तो ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा बन गया। 3 प्लस कुछ ऐसा बन गया, 3 प्लस 6 रूट 6 आई पावर 1/2 माइनस 3 माइनस 6 रूट 6 आई पावर 1/2। नाउ अगर हम लोग फील कर सकते हैं इसको देख के कि ये एक a और a प्लस आई बी के फॉर्म में है, बट प्रॉब्लम ये है कि इस पे जो है पावर लगा हुआ है। अगर मैं मान लूं इसको, कोई एक को एक को पिक करते हैं, 3 प्लस 6 रूट 6 आई जो है a प्लस आई बी के फॉर्म में है, बट प्रॉब्लम क्या है, यहां पे एक रूट लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड में। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई के साथ स्क्वायर हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab आई इज इक्वल टू 3 प्लस 6 रूट 6 आई। अगेन जो हमारा रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट से कंपेयर कर ले, जो हमारा जो है इमेजिनरी पार्ट है उसके इमेजिनरी पार्ट। तो इस तरह से जो है वाइल कंपेयर करने पे हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मिल रहा है, और 2ab इज इक्वल टू 6 रूट 6 आई। क्लियर है? इसी तरह से अगर मैं इस वाले पार्ट को भी अगर देखूं तो इसमें क्या आ रहा है, a माइनस आई बी को इक्वल करते हैं, यही होगा। सो ये हो जाएगा 3 माइनस 6 रूट 6 आई, स्क्वायर करने पर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 3 माइनस 6 रूट 6 आई। यहां पे कितना आ रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और माइनस 2ab इज इक्वल टू माइनस 6 रूट 6, या 2ab इज इक्वल टू 6 रूट 6। तो यहां तक की तो कहानी सही है, बट मुझे इंडिविजुअल a चाहिए, इंडिविजुअल b चाहिए, तभी तो फिगर आउट कर पाऊंगा। तभी मैं इसको इस फॉर्म में लिख के उसके बाद सिर्फ b वाले को पिक कर लेंगे, मतलब अरेंज करके वो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसको माइनस करके फिर अपना जो है कर लेंगे। गुड। तो इस तरह से अगर देखा जाए, ओके, तो इसको हम लोग जो है सॉल्व करने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकता हूं, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं 4ab स्क्वायर की जगह 2ab का होल स्क्वायर। जैसे आपने को पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग इस तरह से फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। सो उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू पुट कर दे तो दिस विल बी 3 का स्क्वायर प्लस 6 रूट 6 का स्क्वायर, दिस विल बिकम 9 प्लस 6 रूट 6 यानी 36 इंटू 6, सो 6 36 36 18
36 2 18 3 21 ये हो जाएगा 225। ठीक है, 225। नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 15। अंडर रूट ऑफ 225 15 होता है। तो अगर मैं ये मेरे लिए मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन को अगर मैं यहां रख दूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, या फिर 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 18, या a इज इक्वल टू 9, 9 का रूट जो है आपका हो जाएगा प्लस माइनस 3, ये मिल गया मुझे। और अगर मैंने यहीं पे b रख दिया तो b स्क्वायर उधर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 9 माइनस 3 6, तो b मेरा कितना हो जाएगा, b मेरा हो जाएगा प्लस माइनस रूट 6। इस तरह से अगर मैं फॉर्म करूं अपना कॉम्प्लेक्स नंबर, देन अगर मैंने दोनों को पॉजिटिव लिया या फिर इस तरह से बनेगा प्लस माइनस a प्लस आई बी के लिए, a प्लस आई बी के लिए, यानी ये वाला हम लोग ले रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस 3 प्लस 6 रूट 6 आई, और a माइनस आई बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 माइनस रूट 6 आई। क्लियर? अब इन दो इक्वेशन को क्या करना है, एक दूसरे से माइनस करना है, तभी तो हम क्लियर कर पाएंगे कि कौन सा हमारा इमेजिनरी पार्ट है। मींस a प्लस आई बी माइनस a माइनस आई बी। इसको अगर निकालेंगे तो हमारा पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, अगर मैं मान लीजिए प्लस लेता हूं तो मेरा हो जाएगा 3 प्लस रूट 6 आई प्लस 3 माइनस रूट 6 आई इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया क्योंकि 9 आ रहा है तो मेरा 0 इमेजिनरी पार्ट हुआ। इसके अलावा या फिर अगर मैं कुछ और लूं, जैसे कि 3 प्लस रूट 6 आई माइनस 3 प्लस रूट 6 आई, तो इसमें 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 रूट 6 आई। सॉरी, आई तो हटा ही देंगे, इमेजिनरी पार्ट इसका। सो कहने का मतलब ये है कि या तो हमारा वैल्यू क्या है 2 रूट 6 या फिर 0, और इसमें भी प्लस माइनस कहीं कहीं पे माइनस आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सबको माइनस लिया, इन दैट सिचुएशन ये हमारा हो जाएगा माइनस, तो इसको मैं प्लस माइनस 2 रूट 6 कर देता हूं। दिस इज आवर इमेजिनरी पार्ट। अगेन क्वेश्चन इजी था, लेकिन कंसेप्ट कैसे अप्रोच करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सो ये एक इजी क्वेश्चन है, इसको आप पॉज करके ट्राई करो। क्वेश्चन है कि लेट z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z माइनस आई अपॉन z प्लस 2i इज इक्वल टू 1, और ये मॉड्यूलस के फॉर्म में दिया हुआ है, काइंड ऑफ डिस्टेंस दिया हुआ है, एंड मॉड z इज इक्वल टू 5/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड z। अब ये एक तरह से इक्वेशंस दिए हुए हैं, दो इक्वेशंस को आप सॉल्व करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y, और उसको पुट करो यहाँ पे और हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब पॉज करके ट्राई करो, एंड आई होप कि आपने ट्राई कर लिया होगा। चलो सॉल्व करके देखते हैं। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड z माइनस आई इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि उधर कर देते हैं इसको मॉड z प्लस 2i। सही है? और अगर इसको मैं x और y के फॉर्म में लिखूं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस y माइनस 1i इज इक्वल टू x प्लस y प्लस 2i। अब हम लोग मॉड को हटाएंगे। अगर मैं मॉड को हटा दूं तो मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर और एक लगा दूं इसको रूट। इसी तरह से x स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर, इस पे लगा दिया रूट। सो आई नो कि आपने 100% इसको सॉल्व कर दिया होगा, इसलिए चिंता की बात नहीं है। और अगर नहीं भी किया होगा इन वर्स्ट सिनेरियो तो कोई दिक्कत नहीं, हमें लर्न भी करना। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर हमें मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू, तो ये रूट हट जाएगा ना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y। नाउ x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गया, माइनस 2y को मैं इधर करूंगा तो 6y हो जाएगा, 4 को इधर करूंगा तो माइनस 3, यानी कि 6y इज इक्वल टू माइनस 3, या फिर मैं कह सकता हूं y इज इक्वल टू माइनस 1/2। सही है? वेरी गुड।
अब अगर यहां पे हम लोग देखें तो मॉड जेड दिया हुआ है दूसरे इक्वेशन पे कि मॉड जेड इज इक्वल टू 5/2, इसका मतलब रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2। इट मीन्स दैट इसको स्क्वायर करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4। अब अगर मैंने y का यहां से वैल्यू यहां पे पुट कर दिया, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 इज इक्वल टू 25/4, या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24/4 या 6। x का वैल्यू क्या आ गया हमारा, प्लस माइनस √6। क्लियर है, प्लस माइनस √6। तो अगर मैं इसको जो है इसमें यूटिलाइज करूं, यानी कि जेड मेरा क्या बन रहा है, जेड मेरा बन रहा है एक तो बन रहा है √6 माइनस 1/2i और माइनस √6 माइनस 1/2i। तो अगर किसी भी वैल्यू को या दोनों ही वैल्यू को अगर मैं पुट करके देखूं तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इसकी जगह x प्लस वाई प्लस 3i, इसका मॉड मीन्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर। ना एक्स की जगह हमें क्या रखना है, चाहे मैं √6 रखूं प्लस का चाहे माइनस का, दोनों की कहानी एक ही रहेगा। सो दिस विल बी √6 का स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस का 1/2 प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरा 6 प्लस 2, ये हो जाएगा 25/2 प्लस का 25/2, तो 25/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी 5/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25/4। सो दिस विल बी 49/4। अगेन सॉल्यूशन इज 7/2। क्वेश्चन इजी था, आई होप समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अगेन हर बार जैसे मैं कह रहा हूं, क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को पढ़ के उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो। नाउ जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जेड मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, बी सच दैट मेरा मॉड जेड यानी एक तरह से डिस्टेंस दिया, जो भी वैल्यू है वो 1 से छोटा है, ठीक है। इफ W is equal to 5 plus 3z upon 5 1 minus z, then which of the following is correct? हमें ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिगर, जैसे क्वेश्चन जब हम लोग पढ़ते हैं ना सारा का सारा इंक्लूडिंग ऑप्शन को भी आप पढ़ना रहेगा। कभी कभी हमें ऑप्शन गाइड करता है कि किस तरीके से हमें मूव ऑन करना है। सो सिंपल, मैं मान लिया कि मेरा जो W है वो भी एक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कॉम्बिनेशन तो इसी का है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो मैंने मान लिया a प्लस i भी इसका कॉम्बिनेशन है। Now real of W, रियल पार्ट ऑफ W का मतलब है A, इसका मतलब ये कि ये पूछ रहा है कि A आप चेक करो 4/5 से बड़ा है या फिर 5A, एक ही बात है। इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट ऑफ W इज इक्वल टू B, यानी B के बारे में पूछ रहा है, B क्या यहाँ पे 1/5 से छोटा है, या यहाँ पे A जो है मेरा 1/5 से बड़ा है, या मेरा B जो है 1/4 से बड़ा है। बस इस अप्रोच को फॉलो करते हैं। कंडीशन हमें दिया हुआ है, एक ये चीज दिया हुआ है, इसका हेल्प लेते हैं, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। W इज इक्वल टू, आप जहां पे भी फील कर सकते हो कि आप सॉल्व कर सकते हो, वहीं पे पॉज करके आगे सॉल्व करना शुरू कर दिया करो। 5 प्लस 3z बाई 5 1 माइनस, तो मैं 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, 5 माइनस 5z। ना क्वेश्चन में मैं W, तो हम लोग क्या करते हैं इसको Z के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि Z को इक्वेट करते हैं और कन्वर्ट करते हैं इसको W के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा ये 5W माइनस 5WZ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 5 प्लस 3Z। तो Z को साथ में ले लेते हैं, इसको इधर कर देंगे, हमें क्योंकि Z निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका, इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। सो ये हो जाएगा आपका 5W माइनस 5 इज इक्वल टू 3Z प्लस
5WZ। ना Z को मैं कॉमन ले सकता हूं, Z को मैं कॉमन ले सकता हूं, ये हो जाएगा 5W माइनस 5 अपॉन 3 प्लस 5W। अब क्या हो गया मेरा इक्वेशन, ये मेरा इक्वेशन हो गया इसके फॉर्म मतलब जेड के फॉर्म में। अब मैं अगर इसको मॉड कर दूं तो इस मॉड का वैल्यू, क्योंकि ये जेड के मॉड जेड के इक्वल है और ये वैल्यू जो है लेस देन 1 है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो मॉड 5W माइनस 5 है बाई 3 प्लस 5W है वो लेस देन 1 होगा। इसका मतलब ये है कि 5W माइनस 5 जो मॉड है वो लेस देन होगा 3 प्लस 5W के। सीधे W की जगह A प्लस आई भी निकालते हैं। सो मैं इसको लिख सकता हूं 5A प्लस 5B IB माइनस 5 लेस देन 3 प्लस 5A प्लस 5IB। सही है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करते हैं। सो मैं इसको लिख सकता हूं 5A माइनस 5 प्लस 5IB का मॉड लेस देन ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 5A प्लस 5IB। सही है। ओके, हम लोग मॉड हटाते हैं। मॉड हटाने के लिए करना क्या है, इन दोनों को रूट स्क्वायर करना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट रूट 5A माइनस 5 का होल स्क्वायर एंड प्लस 5B का होल स्क्वायर। सही है। इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 5A का होल स्क्वायर, 3 प्लस 5A का होल स्क्वायर प्लस 5B का होल स्क्वायर। नाउ दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर रूट आपका हट जाएगा। नाउ अब इसको जरा देखो, आप ये सीधे कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर देते हैं, यानी इमेजिनरी पार्ट तो हट गया। आप यहीं से समझ सकते हो कि ये आंसर तो नहीं हो सकता है ना, B का तो वैल्यू आएगा नहीं। अब इसमें कन्वर्ट करते हैं, ये हो जाएगा 25A स्क्वायर प्लस 25 माइनस 50A इज इक्वल टू 9 प्लस 25A स्क्वायर प्लस 30A। सही है। 25A स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ना ये किधर जाएगा, इसको आप इधर ले आओ या फिर इसको इधर ले आओ। ओ सॉरी, हम लोग रूट इसमें चल रहे थे ना, लेस आर इक्वल लेस देन। अब सही है, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका, कोई मिस्टेक, 3 प्लस 5W, ये हो जाएगा आपका ऐसे ही रखते हैं, 9 को इधर करते हैं, ये हो जाएगा 25 माइनस 9 और ये हो जाएगा 30A प्लस 50A यानी कि 80A। इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपका 80A, सॉरी 80A। या फिर A की जगह अगर मैं लिखूं रियल पार्ट ऑफ W, और अगर मैं इसको कट कर दूं, ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 5 जो है ग्रेटर देन 1, तो मेरा आंसर कहीं बन रहा है ये, दिस इज माय आंसर, सी इज द आंसर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। क्लियर है? आई होप ये समझ में आया होगा। सो रियल पार्ट ऑफ W मेरा जो है, और उसमें मल्टीप्लीकेशन, या फिर कह सकते हो रियल पार्ट ऑफ W इज ग्रेटर देन 1/5। ठीक है। सो दैट इज द रीजन आपको ऑप्शन देख के थोड़ा सा हिंट गेन करना है कि आखिर क्वेश्चन में मूव किधर की तरफ करना है। तो क्वेश्चन जब आप पढ़ो तो सिर्फ क्वेश्चन तक ही सीमित नहीं रहना है, यू हैव टू रीड आउट द ऑप्शंस एज वेल। इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं।
इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हाईली कंसेप्चुअल बेस्ड है, तो दिमाग लगाते हैं, अच्छा खासा समझते हैं इसको। क्वेश्चन दे रहा है द सेट ऑफ ऑल अल्फा। हमें सेट के बारे में बताना है, मतलब उसके अंदर एस, सपोज करिए मेरा सेट है एस, इसके अंदर अल्फा रखा हुआ है, तो अल्फा का बताना है कि क्या वैल्यू है इसके अंदर। सेट ऑफ एस जिसके लिए W दैट इज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसलिए क्योंकि Z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये बोल रहा है कि जो W है आपका इज प्योरली इमेजिनरी। तो प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या है? सी, अगर मैं इसको इसके a प्लस IB से कंपेयर करूं तो यहां पे a इसका क्या है? 0, यानी रियल पार्ट ऑफ W इज इक्वल टू 0। ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फॉर ऑल, अब ये Z का कंडीशन बोला है, जितना भी Z है वो बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर से, नो डाउट। सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहले यहां पे हम लोग समझते हैं ये कह क्या रहा है। ये कह रहा है कि मॉड Z इज इक्वल टू 1। इसका मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट बोल रहा है ये रियल पार्ट ऑफ Z जो है वो नॉट इक्वल टू 1। नाउ Z मेरा क्या है? x प्लस आई वाई। रियल पार्ट ऑफ Z मेरा क्या है? x, जो कि 1 के इक्वल नहीं हो सकता है। अब इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना है और इस बात को भी सेटिस्फाई करना है। सोचो, मुझे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ऐड करके क्या करें कि ये 1 आ जाए, जबकि मैं x इज इक्वल टू 1 नहीं रख सकता हूं। तो क्या मैं x इज इक्वल टू -1 रख सकता हूं? रखने को तो कुछ भी रख सकता हूं ना, बट प्रॉब्लम ये है कि एक्स स्क्वायर जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। सो मेरे पास एक ही बेस्ट ऑप्शन बचता है और वो है x इज इक्वल टू 0। इसके अलावा कुछ नहीं बचता है। अगर मैंने x इज इक्वल टू 0 रखा, इसका मतलब ये हो गया कि y मेरा हो गया +-1। y का वैल्यू मेरा +-1 है। तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा? मॉड z का अगर वैल्यू मुझे निकालना हो तो सो मॉड z का वैल्यू मेरा, अगर मैं मॉड z फिगर आउट करूं तो मेरा z का वैल्यू जो है 0 प्लस आई या फिर 0 माइनस आई, फिर 0 माइनस आई। मॉड z का मतलब, अगर आप ये देखिए मॉड z का फिगर आउट करें तो मॉड z का वैल्यू अगर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि z का वैल्यू +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। मॉड्यूलस का मतलब क्या है? तो अगर मैं z का कोई एक वैल्यू यहां पे रखने की कोशिश करूं तो मैं +1 तो नहीं रख सकता क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो मुझे क्या रखना पड़ेगा? -1। तो -1 अगर मैं रखूं तो मेरा w क्या हो जाएगा? w इज इक्वल टू 1 + 1 माइनस 8 अल्फा इंटू -1 बाई 1 माइनस 1। सी, हमें इसको तो जस्टिफाई करना ही, तभी तो समझ में आएगा। इनको जस्टिफाई किए बिना तो हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते। हमारे पास ऑप्शन में z का वैल्यू सिर्फ यही रख सकते हैं, है ना। सी, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1 - 1 प्लस 8 अल्फा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया बाई 2, ये हो गया आपका 4 अल्फा। W का वैल्यू आ गया 4 अल्फा। क्वेश्चन में दे रहा है कि जो मेरा W है वो अगर आप कंपेयर करो इससे a प्लस आई बी से, तो ये क्योंकि अल्फा जो है मेरा क्या है? अल्फा मेरा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इसको मुझे इसके साथ इक्वेट करना पड़ेगा। मीन्स वी नो दैट कि कॉम्प्लेक्स नंबर के सिनेरियो में वी हैव टू इक्वेट जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट के साथ, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो इमेजिनरी पार्ट इसको सॉल्यूशन करने के बाद तो 0 आया, तो उसको तो छोड़ देते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4 अल्फा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अल्फा मेरा क्या है?
0, तो सेट में क्या आएगा, 0 आएगा। अगेन इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अल्फा के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है ये इक्वेशन W जो है एक तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस इक्वेशन का कुछ लिमिटेशन है, वो है Z का आप कुछ भी वैल्यू अगर आप ले रहे हो तो ये बात याद रखना कि ये चीज जस्टिफाई होना चाहिए, ये चीज जस्टिफाई और ये भी बात को जस्टिफाई करना है। इन दोनों को जस्टिफाई करने के बाद मुझे दो वैल्यू समझ में आया कि +1 और -1 Z का वैल्यू पॉसिबल है। वैसे तो यहीं पे पॉसिबल मतलब क्लियर हो जाता, बट ठीक है, हमें ये भी फिगर आउट करना था, समझना था Y का भी वैल्यू, दैट्स ओके। तो इससे ये भी जस्टिफाई हो जाता है ना कि अगर हम लोग जैसे मान लीजिए Z को इंक्लूड कर रहे हैं, जब हम लोग क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ने दे रखा है ये प्योरली इमेजिनरी है, तो Z को जब इंक्लूड करने का मतलब ये है कि उसमें X इंक्लूड नहीं हो रहा है, तभी तो ये प्योरली इमेजिनरी होगा। दैट इज द रीजन X = 0। क्लियर है यहाँ पे? अब दो ही इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस बेसिस पे हमारे पास दो ही वैल्यू पॉसिबल था। डिनोमिनेटर को हमें केयर करना है कि ये डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं हो सकता, जो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वी नो दैट ऑलरेडी। तो हमने रख दिया इसमें -1। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमने वैल्यू रखा तो अल्टीमेटली हमें जो ओवरऑल वैल्यू मिला वो 4 अल्फा, और अल्फा हमें कंडीशन में दे रहा है कि ये एक रियल नंबर है, और हमें पहले से ही दे रखा है कि भाई ये है लेकिन प्योरली इमेजिनरी। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको आप 0 कर दो इक्वल में। अगर कुछ और देता, ये कहता कि नहीं सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम लोग जो है सिंपल इसको जो है ए करते या फिर जो भी है, ए हमारा फिर रियल नंबर, तो रियल नंबर में वो कुछ भी पॉसिबल हो सकता था, =R हो सकता था कंप्लीटली। A/4 हो जाता हो तो वो कुछ भी पॉसिबल हो सकता था। क्लियर है? मान लीजिए अगर I के मल्टीप्लीकेशन में होता तो समथिंग डिफरेंट होता। आई होप ये समझ में आओगा। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, अगेन ये कुछ नया नहीं है, आपने जो पहले पढ़ रखा है उन्हीं का एप्लीकेशन है। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे से एप्लीकेशन रहता है, दैट इज द रीजन। आप बिना प्रैक्टिस के और सिर्फ बुक के कंसेप्ट से अभी आप नहीं लर्न कर सकते हो। इट्स ओनली पॉसिबल थ्रू दी, जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे वहीं से आपको लर्निंग मिलता चला जाएगा। इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अगेन इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग ज्योमेट्रिक अप्रोच को फॉलो करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, इफ Z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट mod Z is greater or equal to 2, then the minimum value of Z plus 1/2 ये बताना है, और ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, अगर मुझे मान लीजिए Z को कॉम्प्लेक्स नंबर पे, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे अगर शो करना हो, तो ये हमारा है रियल पार्ट, रियल एक्सिस, और ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस। ये सारी चीजें जब हम लोग कॉनिक सेक्शन पढ़ लेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगा, लेकिन जो सर्कल वगैरह से रिलेटेड रहता तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ज्यादा हम लोग फेमिलियर भी रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसमें देखिए, mod Z की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x² + y² greater or equal to 2a, या फिर ये बता रहा है x² + y² greater or equal to 4। अब ये एक तरह से सर्कल का इक्वेशन है, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 पावर, तो x जो हमारा सर्कल का इक्वेशन है वो कुछ ऐसा है, x² + y² = r²। अगर इसको रेफरेंस मिले तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बता रहा है ये, कि जो मेरा Z का पॉइंट है लाई कहां कर रहा है। Z मेरा कहीं पे भी हो सकता है। Z मेरा कुछ, मान लीजिए ये मेरा 2 यूनिट रेडियस का जो है सर्कल है, ठीक है। Z मेरा कहीं पे भी हो सकता है Z पॉइंट मेरा यहां पे हो, उसका कुछ x + i भी होगा, x + iy होगा, हो सकता है कहीं यहां पे हो, कहीं यहां पे हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसने ये कहा कि इस चीज को तुम ध्यान में दे रहे हो कि Z तुम्हारा इस सर्कल से बाहर, इस रेडियस से बाहर, क्योंकि ये साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, इस रेडियस से बाहर का, अगर यही ऐसे होता तो, अगर इस तरह से होता तो ये मेरा विद इन सर्कल होता Z का मेरा पॉइंट। अब ये इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, या जो भी आप पॉइंट कह रहे हो, Z मेरा कहीं पे भी लाई कर सकता है। अब ये बोल रहा है कि आप इसको जरा ऑब्जर्व करो, तो मैंने इसको ऑब्जर्व किया। ये क्या बता रहा है कि Z + 1/2, और इसका मॉड अगर कर दूं तो ये हो जा रहा है आपका x + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है,
एक्स जेड के रेफरेंस में देखा जाए, अगर आप जेड के कंटेक्स्ट में देख रहे हो तो ये -1/2 यानी कि दिस साइड एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, -1/2। और कोऑर्डिनेट में जाओगे तो -1/2 और 0 कह लो। y का वैल्यू यहाँ पे 0 है, y का वैल्यू मतलब y का जो कोऑर्डिनेट है, मींस इमेजिनरी एक्सिस का कोऑर्डिनेट है वो 0 है। क्लियर है? वेरी गुड। तो ये हमें बता रहा है कि इसका मिनिमम डिस्टेंस यानी कि जेड के बीच में और इस पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस, अगेन दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस यही होता है आपका, उसके कोऑर्डिनेट यानी कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा? मिनिमम के लिए इसके सबसे नजदीक मेरा ये वाला पॉइंट आ सकता है। मान लीजिए मेरा यहां पे z है, z इसका कोऑर्डिनेट होगा आपका x के पॉइंट ऑफ व्यू से -2 और 0, यही होगा ना। बाकी मेरा z कहीं पे भी हो सकता है, बट इसको जस्टिफाई करने के लिए यानी कि मिनिमम वैल्यू कहां हो सकता है, तो मैंने मान लिया कि z मेरा यहां पे है। मिनिमम वैल्यू गेन करने, इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा? रूट, मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, रूट -1/2 और -2 यानी कि -1/2 एंड माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4 -3/2 का होल स्क्वायर, ये हट जाएगा आपका। तो माइनस का तो वैसे सॉरी माइनस और वैसे भी रिलेवेंस इसलिए नहीं क्योंकि स्क्वायर होने पे वो प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3/2। 3/2 का मतलब 1.5। 1.5 का मतलब ये किसके बीच में लाई कर रहा है? लाई बिटवीन 1 एंड 2, एक और 2 के बीच में लाई कर रहा है। दैट्स व्हाट द आंसर। तो अगर मान लीजिए फॉर द टाइम बिंग अगर नहीं भी समझ में होगा, ये वाले क्वेश्चंस मैं इसीलिए डिस्कस कर देता हूं क्योंकि ये सर्कल से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी सारी चीजों को इसलिए डिस्कस नहीं करता हूं क्योंकि हम लोगों ने कॉनिक सेक्शन अभी नहीं पढ़ा हुआ है। कॉनिक सेक्शन पढ़ने के बाद और भी ज्यादा इन सब चीजों की क्लैरिटी आ जाएगी, तो और भी बेहतर तरीके से डिस्कस कर पाएंगे। लेकिन ये विजुअलाइजेशन के लिए इन पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी है। क्लियर है? इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सो जेईई मेंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चन में जब भी आप क्वेश्चंस को रीड करते हैं तो आपको ऑप्शंस पे भी ध्यान रखना है। ऑप्शन से ही हमारा कंप्लीट इंटरप्रिटेशन एंड होता है, जहां पे हम लोग ये फिगर आउट कर सके क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ w माइनस कंजुगेट ऑफ w z 1 माइनस z इज प्योरली रियल, ठीक है, प्योरली रियल है, इसका मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 है। क्लियर है? तो हमें बताना है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यू जेड, जेड का सेट बताना है, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमें ये समझ में आ रहा है जेड का कैसा स्ट्रक्चर है, क्या चीज फिगर आउट करना है। तो सिंपल हम लोग इसमें फाइंड आउट करते हैं। डब्ल्यू की जगह अल्फा प्लस आई बीटा, कोशिश ये कि पहले रियल और इमेजिनरी को अलग करने की कोशिश करते हैं, माइनस अल्फा माइनस आई बीटा क्योंकि कॉन्जुगेट है, इनटू जेड एज इट इज रखते हैं, बाद में देखेंगे इसको, 1 माइनस जेड। सही है? सो वी कैन राइट लाइक अल्फा जेड सॉरी अल्फा प्लस आई बीटा माइनस अल्फा जेड एंड प्लस आई बीटा जेड बाई 1 माइनस जेड। वैसे तो जेड को भी एक्सप्लोर कर सकते थे, लेकिन पहले थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। अल्फा को एक साथ रखा, ये हो गया 1 माइनस जेड, प्लस बीटा को एक साथ रखा, आई बीटा को 1 प्लस जेड बाई 1 माइनस जेड। अब इसको थोड़ा सा सेपरेटली डिवाइड कर दें, अल्फा बाई अल्फा 1 माइनस जेड अपॉन 1 माइनस जेड प्लस आई बीटा 1 प्लस जेड बाई 1 माइनस जेड। नाउ ये तो कैंसिल हो गया। अल्फा मेरा प्योरली इमेजिनरी है, कोई इश्यू नहीं। आपने बोल रखा है ये प्योरली सॉरी अल्फा मेरा प्योरली रियल है, तो कोई इश्यू नहीं, ये प्योरली रियल है। बट इसमें बोल रहा है कि आपका जो प्योरली रियल का मतलब ये होगा कि आपका इमेजिनरी पार्ट तो रहेगा ही नहीं। इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो बीटा 1 प्लस जेड बाई 1 माइनस जेड है ये 0 होना चाहिए। और क्वेश्चन में दे रहा है कि बीटा आपका नॉट इक्वल टू 0,
इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये जीरो नहीं है फिर तो यही है आपका, ये जीरो है, 1 प्लस जेड बाई 1 माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो या जेड इज इक्वल टू -1। तो जेड इज इक्वल टू -1 का मतलब क्या हो गया, अगर मैं मान लीजिए मॉड जेड करूं, मॉड जेड इज इक्वल टू 1, क्योंकि मॉड जेड का मतलब क्या है, जेड इज इक्वल टू आपका 1 और जेड इज इक्वल टू -1। बट प्रॉब्लम एक चीज है कि आपका जेड इज इक्वल टू 1 नहीं हो सकता है। तो बस आपका जो भी जेड है वो सच दैट कि मॉड जेड 1 तो हो सकता है लेकिन जेड आपका 1 नहीं हो सकता है। क्लियर है? दैट इज द रीजन मैंने कहा ना कि कुछ ऑप्शंस जो है हमें ज्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर देते हैं कि हम लोग किस तरफ मूव करें। क्लियर? तो हमें सेट समझ में आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, इसको मिटाते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन इजी है, दैट इज द रीजन इसको डिस्कस कर रहे हैं, अदरवाइज हम लोग इसको डिस्कस नहीं करते क्योंकि ये एलिप्स और सर्कल वर्कल वगैरह ये सब इंक्लूड कर रहे हैं। अगेन जेड का मतलब क्या है, जेड हमारा एक्स प्लस आई वाई, ये हमारा हो गया रियल, ये हो गया हमारा इमेजिनरी एक्सिस। अब ये जेड का वैल्यू कहां पे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए एक्स अगर जीरो होता है तो पूरा का पूरा जेड का वैल्यू वाई एक्सिस पे होगा, यानी इमेजिनरी पे हो जाएगा। अगर y इज इक्वल टू जीरो हो जाता है तो x पे रियल पे, तो इन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू से हमें फिगर आउट करना है। हम लोग क्या करते हैं, z का डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग x प्लस आई वाई का स्क्वायर -1 का मॉड फिर इज इक्वल टू, इसका मतलब ये हो गया कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि रूट में आता है, स्क्वायर दिया हुआ है तो रूट हट जाएगा, +1। इसको एक्सप्लोर करते हैं, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि आई स्क्वायर भी होगा तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आई -1। अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं तो ये रियल पार्ट हो जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -1 प्लस 2x वाई आई। अब इसका अगर मैं मॉड ले लूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 2x वाई का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं दोनों ही साइड में स्क्वायर कर दूं तो ये स्क्वायर रूट भी हट जाएगा। तो करना क्या है, सिंपली इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी एक्स पावर 4 प्लस बी स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस ही रहेगा वो, वाई पावर 4 प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा तो -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2bc दोनों माइनस है तो प्लस ही हो जाएगा, प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2ac, तो एक माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर, सही है, प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, सही है, गुड। अब कैंसिल करके देखते हैं, इससे ये कैंसिल हो गया सब, ठीक है, 2y स्क्वायर से कैंसिल हो गया। नाउ -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर कैंसिल हो जाएगा। बच क्या रहा है हमारे पास, बच रहा है हमारे पास 2x स्क्वायर को भी उधर अगर कर दूं तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मीन्स शोइंग दैट रियल पार्ट हमारा क्या है, रियल पार्ट हमारा 0 है। इट मीन्स दैट कि z मेरा कहां पे लाई करेगा, z विल लाई ऑन इमेजिनरी एक्सिस। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। अगेन पर्पज यही है कि आप अप्रोच के डाइवर्सिटी को समझ सको, ठीक है। ओके, एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, उससे हम अपना क्लास आज का एंड करेंगे, इसको मिटाते हैं। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है ये। द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1/i-1। कहने का मतलब ये कि ये z बार दिया हुआ है, z बार कह लो, या फिर x माइनस आई वाई दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1/i-1। आपको बताना है इसका कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई।
तो एक तो आप डायरेक्ट चाहे तो निकाल सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप वापस से इसको कॉन्जुगेट अगर कर दो तो z का अगर वापस से कॉन्जुगेट कर दोगे तो वो z हो जाएगा, यानी x माइनस आई वाई यहाँ पे माइनस चेंज हो जाएगा। उस सिचुएशन में आपका ये हो जाएगा 1 बाई माइनस आई माइनस 1, आपका माइनस कॉमन हो गया 1 बाई आई प्लस 1। या फिर अगर आप एक्स वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हो तो एक्स और वाई का वैल्यू निकाल के तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन आई माइनस 1, हम लोग कंपेयर करके एक्स और वाई का वैल्यू फिर प्लस वाले में रख देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आई प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, यही करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आई प्लस 1 बाई आई स्क्वायर माइनस 1 यानी कि माइनस 2। आई प्लस 1 का मतलब हो गया माइनस 2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो गया आपका माइनस 1 बाई 2 एंड माइनस आई बाई 2। सही है, मीन्स एक्स का वैल्यू क्या हो गया मेरा माइनस 1 बाई 2 और y का वैल्यू मेरा क्या हो गया i बाई 2, सॉरी 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2। क्लियर। तो मुझे z निकालना हो तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई मीन्स माइनस 1 बाई 2 प्लस आई बाई 2, दैट इज i माइनस 1 बाई 2। क्लियर। ये और ये दोनों सेम होने चाहिए। क्लियर है। तो क्या काम करते हैं, इसको वापस से रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। माइनस 1 बाई आई प्लस 1 इंटू आई माइनस 1 बाई आई माइनस 1, यही होगा। ये हो जाएगा माइनस आई माइनस 1, ये हो जाएगा आपका आई स्क्वायर माइनस 1 मीन्स माइनस आई माइनस 1 बाई माइनस 2, ये कैंसिल हो गया आई माइनस 1 बाई 2, आई माइनस 1 बाई 2। तो आप किसी भी मेथड को पिक कर सकते हो और आपका जैसा भी आंसर है उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगेन आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से गिव अप नहीं कर सकते हो कि क्वेश्चन बहुत टफ है। क्वेश्चन टफ होने या फिर फेल होने का रीजन यही है कि आपका थोड़ा सा फाउंडेशन वीक है। अगेन उसका सॉल्यूशन यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस होने से ही उनके डाइवर्सिटी का समझ में आता है कि इनका कितना ह्यूज एप्लीकेशन है, और प्रैक्टिस जो है यही सबसे बेस्ट मेथड है। और मैंने कई बार बोल रखा है कि हम लोगों का पर्पस यही है, यहाँ पे खुद को चेक करने का नहीं है, यहाँ पे आपको बस लर्न करने का पर्पस है। और लर्निंग में आपका क्वेश्चंस और जो भी आपके सॉल्यूशंस हैं, यानी कि जो कंसेप्ट है और जो क्वेश्चंस है, सबको मिलाकर तब जाके आपका कंप्लीट लर्निंग हुआ। उसके बाद आपको जहां प्रैक्टिस करना है करो आप, ठीक है, तभी आप एडवांस जैसे जेई एडवांस जैसे क्वेश्चंस को आप हैंडल कर पाओगे, अदरवाइज आपने पेपर देखा ही होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।